नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलिया। साथियों, उत्तराखंड के कोटद्वार में कुछ युवक साथ साथ सड़क पर जा रहे थे। वो छोले भटूरे खा रहे थे। उनको अचानक से लघु शंका लगी और उन्होंने किसी से रास्ता पूछा कि लघु शंका निवारण कहाँ पर हो पाएगा। तो ये बताया जाता है कि वहीं सड़क के पास उत्तराखंड के कर्मठ, ईमानदार और उत्तराखंड को विकसित करने का वादा करते हुए किसी आत्ममुग्ध नेताजी का एक साइन बोर्ड लगा था, जिसको देखकर वो नवयुवक उग्र हो उठे और उन्होंने वहीं पर लाखों करोड़ों से बनी अत्यंत ठोस सड़क की पहली परत उखाड़कर धान की रोपाई करनी शुरू कर दी। अब कुछ अनुभवी लोगों का ये कहना है कि वहां सड़क खराब बनाई गई थी और उसमें भ्रष्टाचार का एक गड्ढा बना हुआ था जिसमें कि उन्होंने धान लगाए, जबकि अमेरिकन परिवहन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि वह सड़क तो है ही नहीं, असली सड़क तो उसके नीचे है। वस्तुतः उसके ऊपर जो लेयर है वो तो बारिश में नीचे की सड़क को बचाने के हेतु सुरक्षित लेयर बनाई गई है। इसको तो एथेनॉल गलना पेट्रोल मिक्सिंग की भाषा में सुरक्षा लेयर कहा जाता है। और यही नहीं, और सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नवयुवक हैं वह किसी के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने क्षेत्र में गड्ढों को भरने हेतु यहाँ से पहले ही प्रीमिक्स ले जा चुके हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इसे ही तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। जैसे कि इस भाई को ही आप देख लें, जो कि पाकिस्तान का बताया जा रहा है। वो अपने यहाँ के सड़क खोद कर वहां से छड़ निकाल रहा है, और छड़ देखकर पता नहीं मुझे क्यों यहाँ के विभागीय अधिकारियों और जनहितैषी नेताओं की याद भी आ गई है। खैर, यहाँ पर यह भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि लोक निर्माण विभाग ने यह कार्य जब किया, जो कि हर दृष्टिकोण से बहुत ही सराहनीय कहा जा सकता है। और उसमें भी मुख्य बात तो यह है कि ऐसा करने के पश्चात उन्होंने इस कार्य को निष्पादित करने का श्रेय नेताजी को देते हुए जनता को ये सूचना दी कि भाई, तुम्हारे नेता ने काम करा दिया है। खैर, पुराने गड्ढों को देखते हुए लगता है कि नगर निगम वालों ने जल संचय का और सरकार ने जल जीवन मिशन वाली मोदी जी की मुहिम को ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है और अपने प्रीमिक्स को उसी गड्ढे के जल से फिर तैयार किया है। यह उत्कृष्ट कार्य जिसने भी किया उसको नेशनल क्रिएटिव अवार्ड देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि थपलियाल जी, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड होता है। नहीं भाई साहब, क्रिएटर्स अवार्ड तो अभी 2027 के चुनाव से पहले युवाओं को मोदी जी से जोड़ने के लिए तब दिया जाएगा। यह क्रिएटिव ही है। अब इस रोड को देखकर यह कहा जा रहा है कि इसमें गड्ढे बन गए हैं। टैक्स देने वाले लोग नाराज हैं, तरह तरह के कटाक्ष भी कर रहे हैं, पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि अत्याधुनिक तकनीक के इस युग में आपको वो सारी सड़कें जो सामान्यतः 30 साल में टूटती हैं, वह कुछ ही समय में तोड़कर दिखा दी गई हैं। और आपको तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं कि सड़कें के कुछ ही घंटों में टूट जाए? नहीं चाहते ना। और अगर सड़क नहीं टूटती तो भाई साहब, क्या कोई वीडियो बना पाता, इस तरह धान लगा पाता? और जब मैंने इस बारे में दक्षिण कोरियाई सरकार के सूत्रों से बात की, तब पता चला ये सड़कें तो वाहनों के लिए हैं ही नहीं। यह एक विश्व स्तरीय परीक्षण केंद्र है भारत के कार और बाइक निर्माताओं के लिए, ताकि वो लोग यहाँ आकर उनके सॉकर और बारिश में उनके टायरों की क्षमता को चेक कर सकें। सिएट वालों का ऐड तो आपने देखा ही होगा, वो यहीं पर शूट किया गया है। जिसे आप पानी कह रहे हो, दरअसल वह गन्ने के रस में मिलाया गया एथेनॉल है। अनपढ़ टैक्स पे ही कहीं के। गन्ने से एक बात और याद आई कि गडकरी जी अब हाइपर लूप बनवाना चाहते हैं। अब वह देश में पोर्ट टैक्सी चलवाना चाहते हैं, और ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सड़कों की गिरती गुणवत्ता के कारण अब हवाई मार्ग और निर्वात में ही यात्रा करना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि वहां पर न तो गड्ढे होंगे और न ही सड़कों के टूटने या बहने का खतरा होगा। और मैं तो कहता हूं कि लगे हाथों अब ड्रोन यात्रा के तहत यात्रा को सुगम हो जानी चाहिए, यह भी बोल देना चाहिए था। तब जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, एक ड्रोन आपको उठाकर आपके गंतव्य तक लेकर जाएगा। और इसी में यदि मैं ये भी बोल दूं कि भाई साहब, AI का जमाना है, तो फिर आप सबको भी लगेगा कि भाई, आदमी तो पढ़ा लिखा लगता है। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।